हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि सब ठीक हो जाएगा और भगवान के ऊपर भरोसा है, आगे जो भी होगा सब ठीक ही होगा और हम अपने आप को संभाल लेंगे। इतनी शक्ति भगवान हमें देगा। तो जी, ये है बुधवार का और वीरवार का थोड़ा सा ब्लॉग है। तो इसमें रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में हो रखी थी, तो मैंने कहा चलिए जी डाल देती हूँ इसको। वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। आपको पता है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ही था कि मेरे डेज़ू, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही तो मेरा डेज़ू जा चुका है इस दुनिया से और मुझे बहुत ही भारी मन से ये वीडियो डालनी पड़ रही है। लेकिन चलिए, काम तो करना ही है और ज़िंदगी जीने का ही नाम है। तो देखिए, इधर मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं मॉर्निंग में ही लग गई थी काम पे। तो मैंने दाल वाल चढ़ा दी थी, क्योंकि आज भी है वेडनेसडे का दिन और कल वाला ब्लॉग जो था वो ट्यूसडे का था। तो वेडनेसडे को भी मैं डेज़ू को लेके गई थी। वहाँ डॉक्टर ने बोला था कि उसको दवाइयाँ वगैरह, ड्रिप वगैरह, थोड़ा दवाइयों के साथ ही उसको दवाइयाँ, ड्रिप के साथ ही दवाइयाँ जानी थी। तो मैंने जी दाल यहाँ पे बॉईल कर ली थी। चाय वाय हमारी हो गई है, सारा घर का काम वाम जितना भी था सब मैंने कर लिया था। और यहाँ पे पालक की और आलू की भुर्जी भी बनाऊंगी साथ में, तो दिन के लिए भी थोड़ा हो जाता है हेल्प। इसलिए मैं दाल और सब्जी इस टाइम बना लेती हूँ, राइस दिन में बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत भागदौड़ी होती है फ्रेंड्स। आपको पता है कि मैं अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगी और फिर 1 डेढ़ मुझे बच जाता है, तो मैं बहुत थक जाती हूँ और फिर आगे का काम नहीं हो पाता है। तो जी, इसलिए हमें काम करना है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी निभानी हैं। और डेजू को भी मैं सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। जो भगवान को मंजूर है वही होता है फ्रेंड्स, हमारे हाथ में तो क्या ही होता है। तो जी देखिए, मैं इधर बना रही हूँ और अभी छौंका मार रही हूँ। और प्याज व्याज मैंने काट लिया था, थोड़ा हल्दी डाल दिया इसमें, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं वही पड़ेंगे और बहुत ही टेस्टी होती है। और दाल है ये काली वाली मसूर और चने की दाल है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका और खाने में बहुत ही अच्छी होती है। तो बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि दिन में राइस के साथ भी चल जाएगा और हस्बैंड भी टिफ़िन लेके जाते हैं तो गाढ़ी गाढ़ी दाल उनको अच्छी लगती है। तो दाल आजकल अच्छी लग रही है, सब्जी से ज़्यादा दाल अच्छी लग रही है और खाई जाती है। देखिए जी कितनी गाढ़ी दाल है। अभी इसमें हम पानी बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ी है। तो एज इट इज़ दाल जो है ना, मोटी मोटी खाने में मज़ा नहीं आता। मैंने पैन गर्म करने रख दिया है और अब हम इसको बना लेंगे। तो जी मैं चली गई थी हॉस्पिटल और उसके बाद डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाए। लेकिन आज डेजू की हालत फ्रेंड बहुत ही ख़राब लग रही थी। ये देखिए, घर पे मैं ले आई थी उसको और उसके बाद वो ऐसे गर्दन लटका के, बिल्कुल मतलब हमसे ज़्यादा वो कर ही नहीं रहा था, दूसरी ही दुनिया में जा रखा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचारा, क्या ही बोलूँ, बहुत ही मायूस सा लग रहा था मुझे आज वो। और मैं उससे यहाँ पे बैठे बैठे छत के ऊपर बातें कर रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, उसके पेट पे इसका अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, तो पेट के सारे बाल इसके काट दिए गए थे रेजर वगैरह से। तो बहुत ही, पर क्या करें, बीमारी भगवान ना करे कभी भी किसी जीव को या किसी मनुष्य को बीमारी लगे। अब मेरे डेजू का तो लीवर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लीवर इसका। उसी की वजह से इसको बेचारे को 1 महीने से ड्रिप पे ड्रिप और इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या कितना ही उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये बेचारा भी आज बहुत सुस्त है और देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, संभालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने आप को। तो जी, कल डेज़ू हमारा ख़त्म हो गया है और हमारे परिवार में जैसे बहुत ही बड़ी दुख की लहर छा गई है। उसे याद कर करके ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना कुछ, मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम। तो जैसे थोड़ा थोड़ा दिन बीतते जाएंगे तो फिर थोड़ा हमें उठना पड़ेगा, तब मैं थोड़ा सा रेगुलर अपना रूटीन पे आ सकती हूँ, रेगुलर कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो जी यही है। और मैंने सोचा कि चलो सामने सामने थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो आप भी समझेंगे मेरी प्रॉब्लम। तो आज होली है और हमारी तो वैसे भी होली नहीं थी, क्योंकि मेरे चाचा ससुर थे ना, वो हो गए थे ख़त्म, तो इसलिए हमारी होली नहीं है। तो और यही है कि सब मिस कर रहे हैं डेजू को। और डेजू जैसा तो कोई जीव ही नहीं था, बहुत ही शांत स्वभाव का था हमारा डेजू। और सारे आ रहे हैं उसको पूछने के लिए, 4 4 6 6 गलियाँ छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। वही अभी उसका घुमाने का टाइम, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, हर चीज़ में ना, मतलब वो याद आता है हमें, हर छोटी छोटी चीज़ में याद आती है डेजू की। तो अभी सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो मुझे ही हो रहा है। घर में सभी को है, लेकिन ज़्यादा ही मेरा इन्वॉल्वमेंट था, खिलाना पिलाना उसको घुमाना। तो आप समझ सकते हैं। और मैं धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रही हूँ, फिर रेगुलर आपके लिए ब्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल जो बने हुए हैं वो भी नहीं एडिट हो पा रहे हैं। तो होली हमारी थी नहीं और हम लोग ऐसे सिंपल तरीके से कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी कल डेजू गया तो किसका मन करता होली खेलने का। तो नेक्स्ट ईयर आई होप कि भगवान सब अच्छा रखे और अगले साल हम लोग अच्छे से होली बनाएं। तो
आई होप कि समझ सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी मतलब 1-2 दिन बाद, फिर आ जाऊँगी रूटीन में। तो फिर थोड़ा अभी मन भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड। तो मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा ना। जा रही हूँ उधर तो उसकी याद आ रही है, फिर इतना रो रो के देखिए मेरी आँखें पूरी स्वेल हो गई हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स। और आई होप कि आप समझेंगे और मेरी फीलिंग्स को देखते हैं। जीना तो है फ्रेंड्स, ज़िंदगी में दुख सुख तो लगे रहते हैं, लेकिन कोई इंसान चला जाता है तो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वही है, हम बहुत मिस कर रहे हैं उसको, बहुत मिस कर रहे हैं। आई होप कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको किसी अच्छे से घर में जन्म दे, जहाँ उसको बहुत ढेर सारा प्यार मिले। बहुत प्यारा था मेरा बच्चा, बहुत प्यारा था। तो ये देखिए जी, डेजू जा चुका है, लेकिन उसकी यादें हमारे दिलों से, हमारे जहन में जो उसकी यादें रह गई हैं वो नहीं मिटती हैं, और इन्हीं यादों के सहारे अब हमें ज़िंदगी काटनी है। तो जब कोई हमारा हमसे बिछड़ जाता है फ्रेंड्स, तो हम उसकी यादों को ढूंढने लगते हैं। और यही हमें देखिए कितनी सारी क्लिप्स हैं हमारे पास उसकी यादें, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उससे अलग नहीं करती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें उसे भूलने नहीं देती हैं। और उसकी जगह खैर कोई ले ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। वो बहुत ही शांत था और बहुत प्यारी थी, और सभी उसको मिस कर रहे हैं। मेरे रिलेटिव्स, बच्चे, छोटे बच्चे रो रहे हैं सुन सुन के कि भाई कहाँ चला गया डेजू। क्योंकि डेजू अगर खाना भी खा रहा है ना फ्रेंड्स, तो उसके मुंह में हम लोग हाथ डाल के उसका मतलब कुछ भी करते थे ना, वो नहीं काटता था, किसी भी बच्चे को नहीं काटता था। बच्चे उसके मुंह में हाथ डालते थे। और ये देखिए कितने मस्ती में खेल रहा है मेरा डेजू। और बस भगवान से दुआ करते हैं कि उस पुण्य आत्मा को कहीं अच्छी सी जगह भगवान शांति दे उसकी आत्मा को, और कहीं अच्छे परिवार में उसको, एक बहुत प्यार करने वाले परिवार में जन्म दे। बस इसी होप के साथ फ्रेंड्स आगे का मैं वो करती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी के साथ खेलता था, और ये प्रिया उसको खिला रही है। बहुत ही मतलब बच्चों का भी रो रो के बहुत बुरा हाल है फ्रेंड्स, और क्या ही करूँ मैं, क्या समझाऊँ उन्हें, मैं तो खुद ही नहीं संभल पा रही हूँ। और मुझे भी कहते हैं मम्मा रो मत, लेकिन फिर चुपके चुपके खुद ही रोते हैं। और सबसे ज़्यादा तो सुबह हमें फील होता है फ्रेंड्स, जिस दिन वो गया उस दिन, दूसरे दिन फिर होली थी, और होली में भी बहुत ही बुरा लगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर लोग गा नाच रहे थे तो थोड़ा सा मन बहल गया था। लेकिन फिर दूसरे दिन हमारा मन बहुत ही ख़राब हुआ और कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स। अभी संभलने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं। और वही है, किसी जीव को प्यार करते हैं तो उसको, वो जीव भी हमें दिलो जान से प्यार करता है फ्रेंड्स। कहते हैं कि ये जो हमारे पास आते हैं भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होते हैं, और ये हमको बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं फ्रेंड्स हमारे लिए। और इनसे बढ़कर कौन ही हो सकता है, इनसे बढ़कर हमारा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता है। आजकल के लोग तो ऐसे होते हैं कि मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, लेकिन ये बेचारे निस्वार्थ भाव से हमारे पास रहते हैं, हमको प्यार करते हैं। और ये देखिए मतलब इसके ऐसे मोमेंट्स हैं हमारे पास, ऐसी यादगार पल हैं कि हम कभी इसको भूलने से भी नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं फ्रेंड्स। और जो पेट ओनर है वो मेरी बात से सहमत होंगे। तो इसकी यादों के सहारे अब हमें रहना है। और कभी कभी तो मन करता है फ्रेंड्स कि इसकी जगह कैसे कोई ले लेगा, और फिर वो भी तो हमें छोड़ के चला ही जाएगा जिसको हम कभी लेके आएंगे। लेकिन सब लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दूसरा ले लीजिए, जिससे कि उसकी जो जगह है डेजू की वो पूरी हो सके। लेकिन डेजू की जगह तो कोई नहीं ले सकता। देखिए फ्रेंड्स ऐसे लेटता था और पूरे सोफ़े को कवर करके ऐसे बैठता था। तो इन्हीं की यादों के सहारे हम रहेंगे फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में मेरे डेजू के लिए दुआ कीजिएगा कि उसको कोई अच्छा परिवार, अच्छा घर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।